सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि भी ये क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, जो सूरज की लाइट को कम करने की कोशिश की जा रही है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। कितने बच्चे बता सकते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? कोई बच्चा है जो बता सकता है क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज वही है जो पहले बारिश एक टाइम पर हुआ करती थी कि भी इस महीने में होती है और इतनी होती है, वो सारी चीजें बदल रही हैं। ओके, टाइम, बारिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। गर्मी ज्यादा होती चली जा रही है, सर्दियां वो भी ज्यादा होते चली जा रही हैं। हर एक चीज जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है। फ्लड्स आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, ओके, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें, जो कार्बन एमिशन है वो भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, चीजें बदल रही हैं। अर्थ की जो एक शेप थी, अर्थ का जो एक एनवायरनमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो चेंज हो रहा है। क्या हम किसी खतरे की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? ये जो सारे बदलाव हैं जो अर्थ के साथ, हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, हमारे क्लाइमेट्स के साथ हो रहे हैं, वही क्या है? क्लाइमेट चेंज है। ओके, अभी हमने लास्ट ईयर देखा कि इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतना ज्यादा टेम्परेचर था, ठीक है। मेरे ख्याल से, मैंने फील किया है कि इस साल शायद कुछ कम रहा है पिछले साल की कंपेयर में। आपको भी लगा क्या या नहीं? तो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये सभी क्या है? क्लाइमेट चेंज है। फ्लड्स जो आ रहे हैं, ठीक है, बारिश कब की कब हो रही है। ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज आपको पता हो गया होगा क्या होता है। सभी को पता हो गया ना क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्या होता है क्लाइमेट चेंज? बारिश का पैटर्न बदलना, टाइम से ना होना, ठीक है, गर्मी का बढ़ते चले जाना, सर्दियों का बढ़ते चले जाना, ओके, फ्लड्स आना, ग्लेशियर का पिघलना, जो आर्कटिक, जो हमारे पोल्स हैं, अंटार्कटिक, आर्टिक पोल्स हैं, उनमें बर्फ जमी हुई है ना, वो पिघल रहे हैं, और पिघल रहे हैं तो समुद्र जो सी लेवल है, समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है ना? या वो बढ़ रहा है तो सी लेवल बढ़ रहा है, और सी लेवल बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है वो पानी लैंड पे पहुंचेगा जहां पर लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी अर्थ के अंदर, लोग वनों को काटते चले जा रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, कार्बन एमिशन बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है ना? भाई आप लोगों की सेहत पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इन चीजों का? ये सारी चीजें क्या हैं? क्या बोलेंगे इनको सबको मिला करके? क्लाइमेट चेंज। क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज क्या होता है समझ में आ गया? डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ी आपको, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या लिखोगे? अपने अपने हिसाब से लिखनी है क्लाइमेट चेंज। सोफिया, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, लिखना आपको खुद से है, घर से, खुद अपने विचारधारा के हिसाब से, सोच के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में, अपने अपने शब्दों में, ठीक है। ये नहीं किसी ने बता दी कि बेटा ये हेडिंग लिख लो, ये इसकी डेफिनेशन लिख लो। अगर ये लिखते रहोगे ना तो खुद की विचारधारा इंप्रूव ही नहीं होगी, खुद के शब्द आएंगे ही नहीं, चयन ही नहीं कर पाओगे, खुद के शब्द कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यू विल हैव टू कलेक्ट ऑन वर्ड्स, ओके। खुद से लिखनी है बस। अभी क्या, किस चीज पे फोकस करना है आप लोगों ने? समझ पे ध्यान देना है बहुत ध्यान से, कि क्या क्या डेफिनेशन, क्लाइमेट चेंज क्या हुआ बताओ जरा मुझे। अभी हैंड टू हैंड डेफिनेशन बताओ, साथ में एक साथ मिलके बताओ। जैसे बारिश के पैटर्न को बदलना, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, फ्लड्स बढ़ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, ओके। कार्बन एमिशन, कार्बन का एनवायरमेंट में आना, कार्बन एमिशन का मतलब है जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, वो कार्बन एमिशन है, ओके। तो कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स
इम्पैक्ट टू क्लाइमेट, ये सारे क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, यही तो है इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। गॉट इट? तो ये डेफिनेशन बना लोगे, कल चेक करूंगा आपकी डेफिनेशन। आगे हम समझेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी लेयर्स हैं कुछ, और ये जो लेयर्स हैं, जैसे मान लो एक हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ, ये हमारा अर्थ है, क्या है ये अर्थ है हमारा, ये वाला, ये जिसपे हम रह रहे हैं, ठीक है, जहां ये ब्लू ब्लू है पानी है, तो ग्रीन है ये हम रह रहे हैं, लैंड है ये, ठीक है, तो हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, तो ये लैंड पे रह रहे हैं। तो लैंड के ऊपर का जो हमारी हवा है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, राइट। तो ये सब एक क्या है, जैसे जैसे हम हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी ऊपर की तरफ, वैसे वैसे चीजें चेंज होंगी, कहीं पर गैसेस अलग तरह की आ जाएंगी, कहीं पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ज्यादा आ जाएंगे, कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम हो जाएंगे, कहीं पर लेयर बहुत कूल हो जाएगी, एटमॉस्फेयर कहीं पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस सारी चीजों की वजह से हमने तय किया है कि जहां पर हम रहते हैं, जिसमें सारी गैसेस हैं, इसका नाम कुछ दे दो, फिर उसके ऊपर हम चलते हैं, जहां पर गैसेस कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, इसका भी कुछ नाम दे दो, और ऊपर जाते हैं, एक ओजोन लेयर आ जाती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो सूरज की परावैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, जो सूरज की रेज आती, अगर जो सन है हमारी, अगर वो सीधी हमारे शरीर पे पड़े ना, तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा करेंगी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन सीधी नहीं आती, हमारी वो एक लेयर के बीच में होती हुई आती हैं, एक परत के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट वापस कर देती हैं, उनको रोक लेती हैं, ठीक है, वो ओजोन लेयर क्या कर लेती है, उन सारी रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो ओजोन लेयर हो गई। तो वहां उस एरिया का कुछ नाम रख दिया, फिर उसके ऊपर जाते हैं, उस एरिया का कुछ नाम रख दिया, उसके ऊपर जाते हैं, उस एरिया का कुछ नाम रख दिया। तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत सारी लेयर में डिवाइड कर दिया, राइट। तो पहली जो लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये कितने ऊपर तक है, ये 10 से मतलब 0 से 10-12 किलोमीटर तक है, 15 किलोमीटर तक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोला जाता किसी भी किताब में, किसी में 12 किलोमीटर देते हैं, किसी में 20 किलोमीटर देते हैं, ठीक है, लेकिन मिनिमम 12 किलोमीटर तक जो जब जाएंगे ना ऊपर, तो कौन सी लेयर मानी जाएगी, वो एटमॉस्फेयर, वो ट्रोपोस्फेयर, क्या बोली जाएगी, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके ऊपर एक और लेयर आएगी, ठीक है, तो इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही कौन सा, जो जहाज में जाते हैं आप, ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज में, ठीक है, पानी वाली जहाज में नहीं, एयरप्लेन में, तो एयरप्लेन ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है, किसमें उड़ता है, ट्रोपोस्फेयर में, मतलब इसी लेयर में, इसी उसमें ही उड़ता है जिसमें हम रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में एयरप्लेन उड़ता है, ओके। इसमें बादल होते हैं, इसी में बारिश होती है, इसी में फ्लड्स आते हैं, इसी में मानसून चेंज होता है, ओके। यानी कि जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमें दिख रही हैं, हम बादल देख रहे हैं सफेद सफेद, कौन से स्फेयर में है वो, ट्रोपोस्फेयर में। कौन सी लेयर में है वो, आप जहाज से घूम रहे हैं, बड़े ऊंचे आगे, अर्थ तो गोल गोल दिख रही है ना, तो वो भी कौन से लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। अगर जहाज से नीचे की तरफ देखते हैं तो बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है जहाज, है ना, तो हवाई जहाज, एयरप्लेन, तो वो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, बारिश भी इसी में होती है ना, तो हम भी जिंदा इसी के अंदर हैं। अगला आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, बस इसी के अंदर क्या है हमारे, ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही क्या है, ओजोन लेयर है, ओके, जो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। कहां तक मानी जाती है, 20 से 30 किलोमीटर, ओजोन लेयर जो मानी जाती है 20 से 30 किलोमीटर के बीच में मानी जाती है। फिर उसके बाद में आता है हमारा मीसोस्फेयर, क्या आता है, मीसोस्फेयर। ये जो मीसोस्फेयर है ये बहुत ठंडा है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाली लेयर जो दिख रही है, ये वाली बीच की लेयर मीसोस्फेयर की, ठीक है, ये बहुत ठंडी लेयर है, बहुत ज्यादा ठंडी, कूल बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसकी कूलनेस बढ़ती चली जाती है एटमॉस्फेयर की। आपने देखा होगा पहाड़ी पे जाती है तो ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं लगता, है ना, तो
धीरे धीरे क्या होता है, कूलनेस बढ़ती है। तो ये जो मीसोस्फेयर है बहुत ठंडा है, और जैसे इसमें कोई मेटलॉइड्स आते हैं ना, तो इसमें जलने लग जाते हैं आकर के, वो क्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एयर है बहुत ज्यादा थिक है, मोटी है। तो उसमें क्या करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन फोर्स, पढ़ा है कि नहीं? तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, घर्षण बल की वजह से इसमें आग लगने लग जाती है। आप देखते हो तारा तारा जो टूटता हुआ देखते हैं कि जल रहा है, तो वो इसी स्फेयर में होता है। कौन से में? मीसोस्फेयर में। ओके, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, कितनी कितनी किलोमीटर की? 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो जाता है। फिर आता है थर्मोस्फेयर। क्या आता है? थर्मोस्फेयर। इसके अंदर ही स्पेस वगैरह, जो स्पेस सैटेलाइट वगैरह घूम रही हैं, वो इसी के अंदर घूम रही हैं। ठीक है, किसके अंदर? सैटेलाइट तो ऊपर, हाँ, एक्सोस्फेयर में घूमेंगी, बहुत ऊंचाई पे चली जाएंगी वो तो। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर में एक आता है आयनोस्फेयर, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता देता हूं। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर क्या होता है बच्चों? आयन का नाम सुना है? आयन, आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव निगेटिव पढ़े? चार्जेस जो होते हैं ना हमारे, चार्ज जो मैंने सिखाए थे, आपको याद है? तो वो चार्ज भी को भी आयंस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ये आयंस होते हैं, आवेश। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? आयंस। तो इसमें क्या होते हैं, चार्ज और नॉन चार्जेबल पार्टिकल्स होते हैं। थर्मोस्फेयर के अंदर ही आयनोस्फेयर होता है। तो जैसे आपके रेडियो रेडियो आता है ना, आप रेडियो पे कुछ सुन रहे होते हैं, फोन से कुछ बात कर रहे होते हैं, तो यहीं से कनेक्ट होके आते हैं ये नेटवर्क सारे। ठीक है ना, ये सारा जितने भी चार्जेबल पार्टिकल्स हैं वो कौन से स्फेयर में है? थर्मे, यानी कि आयनोस्फेयर आएगा इसके अंदर ही। उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। फिर एक्सोस्फेयर में क्या, सैटेलाइट्स ऑर्बिट वगैरह उसमें है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो मैंने लिखा है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको कई लेयर में डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे नीचे का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके अंदर हम रहते हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसी के अंदर बारिश होती है, इसी के अंदर क्लाउड्स होते हैं, इसी के अंदर एयरप्लेन चलता है। ठीक है, किसके अंदर? सबसे नीचे की। और कितनी कितनी हाइट तक होती है ये? 12 किलोमीटर की हाइट तक होती है। ओके, तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर क्या है? क्लोज, क्या है? क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट क्या है? अर्थ के क्रोमोस्फेयर है, मतलब ट्रोपोस्फेयर है जो सबसे पास में है। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 12 किलोमीटर तक है, जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं, और यहाँ पर वेदर चेंज होता है। ओके, और इसी के अंदर जो एयरप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं, सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अगला देख लेते हैं हमारा क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। पढ़ा था ना हमने, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे आता है? ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आता है। कहां तक? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। और इसमें ओजोन लेयर भी होती है, पढ़ा था ना अभी हमने। ओजोन लेयर का क्या काम है बताओ? ओजोन लेयर का क्या काम है? हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे? पराबैंगनी किरणें हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। ओके, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सेफ करती है। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो हमारा क्या होगा? हम जिंदे ही नहीं रहेंगे। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा, जब वो चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो कि उससे पहले बहुत सारे रिसर्चर जितने थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि भी ओजोन लेयर जो है उसमें छेद होने लगे हैं। क्या होने लगे हैं? छेद होने लगे हैं। और जाहिर सी बात, अगर ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं तो इंसान के लिए तो खतरे की घंटी है कि नहीं है? तो जैसे ही लॉकडाउन लगा, 2-3 साल, 2 साल 2.5 साल या मतलब 2 साल के आसपास, सारा ट्रैफिक बंद रहा, सारा कार्बन एमिशन बंद रहा, फैक्ट्रीज बंद रही कि नहीं? तो वो ओजोन लेयर के अंदर जो छेद था ना, वो भरने लग गया। इसका मतलब अगर अभी भी सारे देश की गवर्नमेंट मिलकर एक प्रण ले ले, एक ओथ ले ले कि हम अब कार्बन एमिशन रोक देते हैं, तो कार्बन एमिशन अगर रोक दिया जाए तो इसका मतलब अर्थ को सेव किया जा सकता है।
लेकिन आज के टाइम में जिस हिसाब से चीजें चल रही है ना, तो मुझे लगता नहीं 60-70 साल उम्र है अर्थ की, ठीक है, आपकी औलादे नहीं देख पाएंगी अर्थ को अब, जिस हिसाब से कंडीशन चेंज हो रही है। अगर स्टेप नहीं लिए गए गवर्नमेंट, सारी पूरे दुनिया की गवर्नमेंट के द्वारा, और जैसे जैसे कदम उठा रही हैं लोग, उठा रहे हैं, साइंटिस्ट उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, है कि नहीं? मुझे लग रहा है 50 साल में कि रोबोट्स का राज ना आ जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक चीज है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर इंसान रोबोट खुद से चीजों को सीखने लगे, खुद से चीजों को बनाने लगे, तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इंसान को तो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह उड़ाएंगे वो। एक सोफिया रोबोट का नाम सुना होगा, उसका स्टेटमेंट भी था, कुछ था ऐसी खतरनाक स्टेटमेंट था ह्यूमन के लिए कि रोबोटिक वो आ गया ना रोल, उनका सारा रोल उनका हो गया, यानी कि रूल करने लगे वो, तो इंसानों का कुछ नहीं रहेगा फिर अर्थ पे। तुम्हारे कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी वो चीजें, इंसानों के कंट्रोल के बाहर। भाई इंसान को सीखने में सालों लगते हैं, वो तो थोड़ी देर में अपने आप को अपडेट करेंगे, है कि नहीं? सेकंडों में दूसरा रोबोट बना देंगे वो। तो आने वाली दुनिया ऐसी नहीं है जैसी हम सोच रहे हैं, आने वाली दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमें बहुत अलग लेवल की सोच के साथ में चीजों को करना पड़ेगा। आने वाली दुनिया बहुत अलग है, हो सकता है 50-60 साल बाद दुनिया रहे ही ना। ये मजाक नहीं है, सीरियस है, रियलिटी है। जिस दौर से जिस लेवल से चीजें बदल रही हैं, जिस स्पीड से स्टेप लिए जा रहे हैं, जितनी चीजें खतरनाक हो रही हैं, वह एटॉमिक बॉम्ब की बात करें, अगर एक वॉर हो गया ना, थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, तो वैसे ही दुनिया खत्म है कि नहीं? इतना सारा रेडिएशन हो जाएगा अर्थ के ऊपर, जिंदा कैसे रहेंगे इंसान? सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो चीजें खत्म होने वाली हैं बहुत जल्दी। ये पता नहीं, हो सकता है 10 साल में खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में खतरे से खाली नहीं है एक पल भी। एक देश ने अगर एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, सब आपस में मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? सबके पास एटॉमिक बॉम्ब है। तो आप समझो, पढ़ाई का लेवल अलग करो, रिसर्च पे ज्यादा फोकस करो, किताबें रटनी बंद करो, एटीट्यूड चेंज करो। आर यू गॉट इट? आगे देखते हैं हम। अगली हमारी मीसोस्फीयर किससे? स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है। 50 किलोमीटर से कहां तक जाती है? 80-85 किलोमीटर तक जाती है। और इसी के ये सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है, अभी बताया था मैंने। इसके अंदर जो क्या थे, जो मेट्रोड्स आते हैं, है ना, तो वो जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण बल होता है। भाई आपने देखा होगा, अगर आप सड़क से जा रहे हो और कुछ बाइक का स्टैंड अड़ा देना सड़क पर, तो निकलती है ना चिंगारियां, है ना? या आप कोई तेजी से कोई चीज रगड़ना कहीं पर, चिंगारियां निकलती हैं। वैसे ही उस लेयर के अंदर जैसे कोई एस्ट्रॉइड्स आते हैं, ठीक है, मेलोड्स आते हैं, माइल्यूट्स आते हैं, तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन फोर्स पे काम करते हैं और वो जलने लग जाते हैं। तो वो जलते हुए दिखाई देते हैं ना, कि तारा टूट गया, ताला जल गया, दुआ मांग लो, कुछ है ना, वो होता है कुछ ऐसे। मैंने कई लोगों को देखा, मूवीज वगैरह में देखता है, कुछ विश मांगते हैं कि मेरी विश पूरी हो जाए। अरे वो भाई मीसोस्फीयर में घूम रहा है वो कुछ ठीक है कि नहीं? तो यही तो चेंज हो जाता है। साइंटिफिक माइंडसेट वाले लोग और जो ब्लाइंड बिलीव वाले लोगों में ये तो फर्क हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, उनको तो लग रहा है कुदरत ने किया है ये, और कोई विश मांगेंगे तो पूरी हो जाएगी, ठीक है, जबकि वो सारी चीजें क्या है, साइंटिफिक है ना। तो बाकी बिलीफ की बात है, वो पूरी भी होती है चीजें कई बार, है ना। इंसान की बिलीफ की बात है, मैं इसके बाद ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता। तो ये अगला है हमारा थर्मोस्फेयर। मैंने बताया आइनोस्फेयर भी इसके अंदर आता है। आइनोस्फेयर में क्या आता है? ये आयनोस्फीयर में बहुत सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, आयन पार्टिकल्स होते हैं। आयंस का मतलब समझते हो? देखो,
मैं बताता हूं आयंस का मतलब आपको, क्योंकि हर एक बात का आपको समझ आना चाहिए, तभी चीजें, तभी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आप लोगों को। ठीक है, मैंने बताया था मैटर होते हैं हमारे, क्या होते हैं? मैटर। और मैटर किससे मिलके बनते हैं? पार्टिकल से, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से, एलिमेंट्स जिनको बोल सकते हैं, है ना, वो एलिमेंट से मिलके बनते हैं। और एलिमेंट, एलिमेंट किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, वही आयंस है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो क्या है? वो आयंस हैं। आयंस हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। जैसे पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, और पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन, निगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये आवेश ही तो हैं, ये आयंस ही तो हैं। तो इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं। और आयंस का काम क्या होता है? फोर्स सप्लाई करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह किसकी वजह से जा पा रही है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से तो जा पा रही है, आयंस की वजह से तो जा पा रही है। आई समझ में कि नहीं? तो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारे आयंस हैं। क्या हैं? बहुत सारे आयंस हैं। तभी तो आपके फोन से रेडिएशन निकल करके दूसरे फोन तक पहुंचती हैं, है ना, इनके थ्रू ही तो जाती है, कोई बीच में वायर तो है नहीं। तो इसका मतलब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ है ऐसा जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। सोचने की बात है कि नहीं भाई? अगर हम डीप स्टडी करें, थोड़ा गहराई से सोचें, तो हम ये नहीं सोच सकते कि भी एक फोन इस कान पे लग रहा है, एक 200 किलोमीटर दूर दूसरे कान पे लग रहा है, फिर आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? बीच में है क्या? तो कुछ तो होगा ना बीच में कनेक्ट करने के लिए। और छोरी, काल पे लगेगा बहुत तेज, क्या बात हो रही? मतलब तुम चाहते हो ऑनलाइन पिटो तुम, क्लास में सबके सामने यहां आके मारूं? देख रहे हो, पूरी पब्लिक को दिखाने चाहते हैं कि हम पिटते नहीं है स्कूल में, गधे कहीं के। तो क्या है? आयंस। समझ में आ गया? तो एक फोन से दूसरा फोन कनेक्ट हो पा रहा है किसकी वजह से? आयंस की वजह से, कि कुछ तो है एनवायरनमेंट के अंदर जो कनेक्ट कर रहा है। तो वो जो कुछ है उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो यही चीज है जो आपके आयनोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में है, बाकी आप खुद से पढ़ना, थर्मोस्फेयर में है। और एक्सोस्फेयर क्या होती है? सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि 600 किलोमीटर से लगा के या 700 किलोमीटर से लगा के जितना भी स्पेस में जाएंगे, जितने भी दूर ट्रेवल करेंगे, वो सब एक्सोस्फेयर में आता है ना। और यहां पर जो हमारा थर्मोस्फेयर है, इसमें जो हवा है ना, हवा यानी कि जो स्पेस के अंदर गैसेस है, वो बहुत पतली है। ठीक है, वो लेयर बहुत, वहां का जो हॉट है, मतलब बहुत हॉट है वो, लेकिन वो कोल्ड लगती है। एयर इतनी पतली है, पतली होने की वजह से वो कूल लगती है, जबकि कूल है नहीं, वो टेम्परेचर ज्यादा है। अगर टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एक्चुअल में फील जो होता है वो ठंडा होता है। आई समझ? बहुत गहरी बात है बेटा, अभी धीरे धीरे आएंगी सब समझ। अब आते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर ओजोन आ जाती है किसमें? ओजोन लेयर किसमें आती है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीसोस्फेयर, फिर क्या है? कर्मल लाइन, वो तो छोड़ो खैर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये हमारे कुछ लेयर्स हैं, और उम्मीद है ये लेयर्स आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ सवाल कर लेता हूं जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। आज के लिए क्लास ऑनलाइन में इतनी रहने देते हैं, बाकी सवाल बिना क्लास के कर लेते हैं, है ना, बिना इसको बंद कर लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, चलो अब सवाल करता हूं मैं आपसे जो मैंने पढ़ाया अभी तक। बंद हो जाए।